आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस एज लाइक इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो कंडक्टर की हो, सेमीकंडक्टर की हो या इंसुलेटर की हो। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की और कंडक्टिविटी की। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ करंट। मतलब जो हमारी करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल होगा, हिंड्रेंस होंगी, बाधा होगी, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml/ne²/2a। तो याद कर लीजिए, ml/ne²/2a। L है लेंथ ऑफ वायर, A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, तो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे तो उनके कोलाइड के बीच में जो टाइम लगेगा, दो कोलाइजन के बीच में जो टाइम लगेगा, उसे हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। E है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, N है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। और जो ये M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बार से देख लीजिए, R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू होगा ml/ne²/2a। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब बात आती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट में कितना बाधा उत्पन्न होगी, कितना हिंड्रेंस होगा। और कंडक्टिविटी का मतलब है करंट कितनी स्मूथली फ्लो होगी। मतलब किसी सबस्टेंस की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी जितनी उसमें करंट स्मूथली फ्लो होगी। सही है, तो ये हमारी दो टर्म्स थी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी of a conductor and semiconductor. Effect of temperature on resistivity. रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी सभी का हम इसमें एनालाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी है बच्चों ρ इक्वल टू R A/L। ठीक है, और हमें पता है R इक्वल टू ml/ne²/2a। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यू ml/ne²/2a A/L। A यहाँ कैंसिल और L यहाँ कैंसिल। ρ इक्वल टू mn²/2। दिस इज रेजिस्टिविटी। एक बात नोटिस करो बच्चों कि रेजिस्टिविटी में L और A नहीं है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी किसी भी वायर के या कंडक्टर के एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछ लेगा बच्चों, जैसे कि अ कंडक्टर वायर स्ट्रेच डबल टू इट्स इनिशियल लेंथ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे या उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे या एरिया इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट, बट रेजिस्टेंस विल बी चेंज। रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। सही है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट पढ़ते हैं हम कंडक्टर। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, और सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर। तो हम इसे यहाँ पे समझेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू ml/ne²/2a और ρ इक्वल टू mne²/2।
अब बच्चों क्या कर रहे हैं, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे हमें या रेजिस्टेंस पे हमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना देखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस पता है बच्चों। कंडक्टर विच दो सब्सटेंस विच आर रिच बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनमें बहुल्य होंगे, मतलब मेजोरिटी से होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक। इंसुलेटर विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सेमीकंडक्टर विच हैव लो क्वांटिटी या माइनॉरिटी इन नंबर ऑफ माइनॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होंगे, ठीक है। तो अब कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बात है कि अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्हें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भाई वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एक दूसरे से टक्कर लगाएंगे, कोलाइड करेंगे। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और हमें पता है कि जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनका जो टाइम इंटरवल है कोलाइजन का, जो टक्कर लगने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी एंड दे आर कोलाइड each other rapidly, so relaxation time will be reduced. Relaxation time क्या होगा, reduce होगा, and when relaxation time is reduced then we can say resistivity is increased because resistivity is inversely proportional to relaxation time. तो resistivity क्या होगी, increase होगी, और in other word when relaxation time is decreased then resistance is increased. तो इसका मतलब साफ हो गया कि ठीक है। तो अब ये बात क्लियर होगी कि व्हेन रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज देन रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और वी नो दैट कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब हम इस अगर ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो हम उसमें लिखेंगे क्या, क्या जवाब देंगे। तो पहले हम ये फॉर्मूला उसे दिखा देंगे कि वी हैव आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टो एंड रो इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टो, ठीक है। और हम उसे बताएंगे कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन electron get energy and they are collide rapidly to each other, and when they are rapidly collide then relaxation time will be decrease, and it is obvious that by this equation rho equal to m upon n square to a, when relaxation time is decrease then resistivity is increase and resistance also increase. So we can say when temperature of conductor is increased then its resistance is increase and resistivity is increase. But conductivity is reciprocal the resistance, so conductivity is decrease. तो ये हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब इसे आप अपना नोट कर लोगे और इसे लर्न कर लोगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर तो फॉर्मूला तो यही है, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही है। सेमीकंडक्टर हो जाए, इंसुलेटर हो जाए, कंडक्टर हो। तो सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है बच्चों, पहले सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है, दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर और हुज कंडक्टिविटी इज अबव द इंसुलेटर एंड बिलो द कंडक्टर। मतलब जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही लेस हो, बहुत कम हो, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सही है। अब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, अब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रैपिडली कोलाइड करेंगे जिससे उनके बीच का टाइम इंटरवल डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है पहले से ही, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो
हमारा सेमीकंडक्टर है उसके कोवोलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्या ब्रेक होंगे? कोवोलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जिससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। तो एन जो होगा वो इंक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो जो उनका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। लेकिन हमने देखा कि सेमीकंडक्टर में दूसरा केस है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो अब यहाँ बात करते हैं भाई, ये चीज़ डिक्रीज हो रही है और ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब सोचने की बात यह है कि हम जो इसका वैल्यू है क्या मान के चलें कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजिंग रेट है वो रिलैक्सेशन के डिक्रीजिंग रेट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ये मान के चलेंगे दिस वैल्यू इज इंक्रीज एंड when divide m by this value, increasing value, then rho is decrease and resistance is decrease। तो हम इससे कह सकते हैं कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन उसमें कोवोलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्या ब्रेक होंगे? कोवोलेंट बॉन्ड। और कोवोलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे वे? क्या फ्री होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या फ्री होंगे? इलेक्ट्रॉन। और जिससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके इंक्रीजिंग की रेट रिलैक्सेशन टाइम की डिक्रीजिंग रेट से क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे दिस वैल्यू इज इंक्रीज एंड व्हेन m डिवाइड बाय दिस वैल्यू देन रो विल बी डिक्रीज। रो क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेजिस्टिविटी डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो डिक्रीज। सो वी कैन से कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज। ठीक है, तो जब हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे और कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सही है। देखो पूरी यूनिवर्स में सेमीकंडक्टर ही ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। नहीं तो सभी सब्सटेंस का, जनरली सभी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो अब ये हमारे सेमीकंडक्टर हैं कौन कौन? आपको पता है जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट टू सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस इज डिक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो उनके नाम लिखो। तो क्या नाम है उनके? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे क्या? अगर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हम ये लिखेंगे बच्चों दोनों फॉर्मूले। ठीक है, फिर हम उसे बताएंगे व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देन कोवलेंट बॉन्ड in semiconductor are break, so electron are free and number of free electron in unit volume will be increase, but the relaxation time is decrease, but we say that rate of increasing of number of free electron is more than rate of decreasing of relaxation time. So we can say by this equation, when number of electron density of electron is increased, then resistivity of semiconductor is decreased and resistance is also decreased. ठीक है, and because conductivity is reciprocal of resistance, so conductivity of semiconductor is increased. तो semiconductor की temperature increase करने पर उनकी resistivity क्या होती है? डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो बच्चों जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ज़्यादातर जितने हमारी कंप्यूटर डिवाइस हैं उन्हीं से डिज़ाइन की हुई हैं। इसीलिए हमारी जो कंप्यूटर डिवाइस हैं, फ़ोन डिवाइस हैं, जो सेमीकंडक्टर पे बेस है, ठीक है, वो हमारी लॉन्ग टाइम तक
डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, समझिए। तो ये इफेक्ट है हमारा टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे। अब ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट केस था हमारा कंडक्टर में हमने देखा था कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे वैसे ही रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर आप ग्राफ खींचोगे बिटवीन V एंड I, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, V और I में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यू क्या है, V अपॉन I क्या है, रेजिस्टेंस, R V अपॉन I हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे ये ऊपर को चलेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस हम ग्राफ शो करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि V अपॉन I इक्वल टू R, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आप या ऐसे लिखो बच्चों, मैं इसे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस और इधर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब सेमीकंडक्टर की में क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इस तरीके से डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत एग्जाम में पूछता है वो कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर फॉर कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए हम ये बना देंगे, ठीक है, और सेमीकंडक्टर के लिए हम बना। तो हमने डिस्कस करा है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप इसे आराम से लिखो और लर्न करो। इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में और वो कह रहा है कि VI ग्राफ फॉर एनी सबस्टांस एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन एज। ठीक है, तो इन दिस फिगर विच टेम्परेचर इज हाई और विच टेम्परेचर इज लो, कौन सा टेम्परेचर अधिक है और कौन सा टेम्परेचर कम है। ठीक है, VI ग्राफ दिया है। ठीक, तो VI मतलब V अपॉन I क्या है, रेजिस्टेंस। अब हमें पता, इसमें ये बताना है बच्चों कि T1 और T2 में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लोअर है। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा रेजिस्टेंस है हमें पता है कि, और ये कंडक्टर के लिए उसने दिया है कि कोई कंडक्टर है और उसके लिए VI ग्राफ T1 और T2 टेम्परेचर पे ये है। तो अब ये बताना है आपको कि T1 और T2 में कौन सा ग्रेटर है। तो अब भाई हमें पता है V अपॉन I क्या है, रेजिस्टेंस, और हमें पता है कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसका कम। अब आप इन्हें भूल जाइए, आपको पता है V अपॉन I हमें क्या देगा, R। तो एक रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये होगा, तो हमें पता है हाई रेजिस्टेंस यही होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। तो T1 टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टेंस होगा, T2 टेम्परेचर पर लो रेजिस्टेंस होगा। तो अब हमें पता है अब T1 पे हाई रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब T1 हाई होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और T2 पर लो रेजिस्टेंस होगा तो T2 लो होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि ग्राफ दिया है V और I के बीच में और उसमें पूछ लिया कौन सा टेम्परेचर हाई है और कौन सा टेम्परेचर लो है। ठीक है, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी वो करके देखना है। IV ग्राफ अब इस बार दिया है, IV ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट वेरियस टेम्परेचर
आई वी, T2, ठीक है। तो आई वी ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट वेरियस टेम्परेचर और मेटेलिक वायर एट वेरियस टेम्परेचर विच टेम्परेचर इज लो, कौन सा लो होगा, ठीक है। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आई वी अपॉन आई क्या है, आर है, लेकिन यहाँ क्या है, रिवर्स हुआ है, आई अपॉन वी, और ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टर का तो आपको पता है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अधिक टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है, कम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ देखिए ये क्या शो कर रहा है, कंडक्टिविटी कम है, ये क्या शो कर रहा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा। अब कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सॉरी ये शो कर रहा है रेजिस्टेंस का रिवर्स है, तो ये शो कर रहा है कंडक्टिविटी अधिक है, और ये शो कर रहा है कंडक्टिविटी कम है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा उल्टा हो गया। आई अपॉन वी क्या है, कंडक्टिविटी है, तो ये शो कर रहा है कि हमारी कंडक्टिविटी ज़्यादा है अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, और ये शो कर रहा है हमारी कंडक्टिविटी कम है। तो हमें पता है कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और यहाँ कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो T1 इज लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आई वी ग्राफ, बस ये देखना है आपको कि ये आई वी ग्राफ है, और पहले क्वेश्चन में हमारा क्या था, वी आई ग्राफ है। तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि दिस इज आई वी ग्राफ फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर और मेटेलिक वायर। तो वो कह रहा है, इसमें पूछा है कि विच पोर्शन ऑफ ग्राफ सो द नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा हमारा पोर्शन शो कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात है कि कौन सा पोर्शन इसका ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, अगर हम वी और आई में ग्राफ खींचेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेशो होगी वो कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें स्ट्रेट लाइन क्या है, ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ए बी पोर्शन ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको पता है, अपवर्ड चल रहे पॉजिटिव और डाउनवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव रेजिस्टेंस को क्या शो करेगा, डी ई पोर्शन नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो ये कुछ था हमारा क्वेश्चन, और हमने आज पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे पता है कि कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ तो देख भी नहीं रहे हैं जिनके सामने आ रही है, ठीक बच्चों। आप लाइक मिलेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, अब मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छा पढ़ाया जाएगा। अब क्योंकि यूट्यूब पे मेरी शुरुआत है, और जब तक बच्चे सामने नहीं होते, मतलब आई कांटेक्ट नहीं बनता, तब तक अंदर से उतनी चीज़ नहीं निकलती। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो पहली वीडियो थी उनसे कुछ अब अच्छा हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे मुझे आदत बनेगी तो मैं और अच्छा, आप जैसे ही मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है।